हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। आज हम लेके आए हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड, जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। जी हाँ, देखिए अपन लोग इस पाठ्यक्रम में लगातार तीसरा लेक्चर है ये। दूसरे लेक्चर में अपन लोग देखे थे कि प्लांट का रेस्पिरेशन कैसे होता है। आपने देखा था ना कि प्लांट को भी क्या होता है, ऑक्सीजन जरूरत है, CO2 भी जरूरत है प्लांट को भी। आपने देखा था स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रहा था किसमें, प्लांट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक दो क्वेश्चन का जवाब देंगे। वो क्वेश्चन ये है, बताइए मोनोकोटिलिडन्स प्लांट में स्टोमाटा का शेप किस प्रकार देखने को मिलता है, राइट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, मोनोकोटिलिडन्स प्लांट में स्टोमाटा का स्ट्रक्चर किस प्रकार दिखता है, राइट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। देखिए आज अपन लोग देखने वाले हैं गैसेस एक्सचेंज एनिमल्स। बिल्कुल सही है, आप देखिए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखते हैं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स देखते हैं। सबके तरह के एनिमल में तरह का मैकेनिज्म, तरह का ऑर्गन होते हैं। क्या करने के लिए, ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए। तो कैसे आपने देखा होगा कि एक वाटर में जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, एक प्लांट में एक जो आसमान में उड़ रहा है, एक नॉर्मल लैंड पे रह रहा है, एक जो दोनों में रह रहा है, जो लोअर कैटेगरी के एनिमल है, जो हाई कैटेगरी के एनिमल है, तो उसमें कैसे रेस्पिरेशन होती है। आज हम लोग उसका नाम सब पढ़ेंगे और लास्ट में बचेगा हम लोग ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन को समझेंगे। ओके, तो देखिए ध्यान दीजिए, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है, आपने देखा होगा कि वाटर में रहने वाले एनिमल का पास जो स्ट्रक्चर होता है कुछ अलग होता है। हवा में उड़ने वाले जो इंसेक्ट होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ और होता है। अपन लोग में O2 लेने की, CO2 छोड़ने की प्रक्रिया अलग है। तो आज हम लोग देखेंगे। देखिए फ्रॉग्स में किस प्रकार, फ्रॉग्स में गिल्स मॉइस्ट स्किन, कुछ फ्रॉग्स में गिल्स के थ्रू होता है और कुछ में मॉइस्ट स्किन के थ्रू। तो देखिए चूंकि आपको पता है ना फ्रॉग्स क्या होते हैं, एम्फीबियन नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, एम्फीबियन नेचर के होते हैं। तो फ्रॉग जब पानी में रहेंगे तो इस्तेमाल करेंगे किसका, अपना स्किन के थ्रू करेंगे। लेकिन जब लैंड पे रहेंगे तो आप देखेंगे वहां पे इनके अंदर जो गिल्स वगैरह रहेंगे वहां पे इस्तेमाल करेंगे ना लैंड पे, और स्किन कहाँ, वाटर में। तो बेसिकली लार्वा रहेंगे तो कुछ और के थ्रू होगा, एडल्ट रहेंगे तो कुछ और के थ्रू होगा। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब आइए सेकेंड है आपको अर्थवर्म। तो अर्थवर्म में जो होता है वो क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल क्या होता है, अर्थवर्म की सरफेस पे इस तरह का उभार होता है। अर्थवर्म के सरफेस पे इस तरह का उभार होता है, इस तरह का उभार, ऐसे आप देखिए, ऐसे आपको इस तरह का निकला हुआ दिखेगा उभार। इस उभार को यहाँ पर लोग क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। तो क्यूटिकल किस में देखने को मिलेगा आपको, अर्थवर्म में। ओके, नेक्स्ट है आपका इंसेक्ट। इंसेक्ट में आपको ट्रैकिया वगैरह देखने को मिलेगा। जी हाँ, इंसेक्ट में क्या देखने को मिलेगा, ट्रैकिया देखने को मिलेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यस यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने देखा यहाँ पे कुछ पॉइंट है। ओके, ठीक है। फिर देखिए आपने फिश में देखा, तो फिश में क्या दिखेगा आपको, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि मछलियां जो होती हैं वो वाटर में रहती हैं, तो वाटर से क्या करती है, वो गिल्स के हेल्प के थ्रू वो अपना ऑक्सीजन को इनहेल कर लेती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है ह्यूमन, अपन लोग में ट्रैकिया है, लंग्स है, ब्रोंची है, ब्रोंचियल्स है ना, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्सरी ब्रोंकियल्स, एल्वियोलाई है। अपन लोग देखेंगे, जब अपन लोग का देखेंगे रेस्पिरेशन बताऊंगा मैं आपको। तो अभी आप इतना याद रखिए कि ह्यूमन बींग्स में ट्रैकिया होती है, लंग्स होता है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ एनिमल बॉडी सरफेस थ्रू करता है रेस्पिरेशन। जैसे आप देखिए अमीबा में किसी प्रकार का कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, लेकिन वो जिंदा रहते हैं। वो कैसे जिंदा रहते हैं, वो बॉडी सरफेस से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तभी तो देखिए दुनिया का हर एक स्पीशीज को O2 और CO2 ज्यादा चाहिए। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे बैक्टीरिया देखिएगा। जैसे बैक्टीरिया में आप देखने होगा माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो है ऐसा बैक्टीरिया है, ऑस्मोलिस्ट तो है, लेकिन क्या है, बिना ऑक्सीजन को भी वो जिंदा रह पाती है वो, तो उसकी बात अलग है। ठीक है, तो याद रखिएगा बॉडी सरफेस अमीबा। अब आए हैं डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन।
ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझिएगा, एक बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। ओके, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ओके, ध्यान दीजिए, ब्रीथिंग क्या होता है, कहा ए फिजिकल प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर एंड गिविंग आउट ऑफ एयर। देखिए कहा ब्रीथिंग क्या है, नॉर्मल ऑक्सीजन एयर को ही लेना और एयर को ही बाहर निकालना। देखिए ब्रीथिंग को मतलब नहीं है क्या करें, ब्रीथिंग का मतलब क्या हुआ कि एयर को लेना, बेसिकली अपन को क्या करते हैं, अपन लोग एटमॉस्फेयर में देखते हैं, आप क्या है एटमॉस्फेयर में आप देखते हैं नाइट्रोजन है, CO2 है, O2 है, तो इसी को तो अपन लोग ले रहे हैं। तो O2 को मतलब क्या, गैस को लेना यानी एयर को लेना और बाहर एयर को ही छोड़ना। ये बात अलग है कि अपन लोग O2 को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, लेकिन तो जनरली एयर ही है ना। ओके, नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ध्यान से देखिएगा, सबको दिख रहा है, क्लियर है एकदम, है ना। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय मैकेनिकल प्रोसेस ओनली। देखिए इसमें किसी प्रकार का केमिकल, किसी प्रकार का रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसमें नहीं मिलेगा, ब्रीथिंग में। ब्रीथिंग क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय मैकेनिकल प्रोसेस ओनली। अब आइए इसमें थर्ड पॉइंट का, नो एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। देखिएगा ब्रीथिंग के दौरान किसी प्रकार का एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का रिलीज नहीं होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा दिया मैं, नो एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस। इसमें एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, इसमें किसी प्रकार का कोई एंजाइम आपको नहीं मिलेगा। किसमें, ब्रीथिंग में, ब्रीथिंग में, इससे वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट ये आपका फिजिकल प्रोसेस है, जिसमें एयर को लेते हैं और एयर को बाहर छोड़ते हैं। फिर आपने देखा इसमें गैसेस टेक होता है, एक तरह का मैकेनिकल प्रोसेस है। क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस है। फिर आपने देखा एनर्जी रिलीज नहीं होता है इस प्रोसेस में। इसमें देखा एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो हमारा यहाँ क्या हुआ, ब्रीथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। ब्रीथिंग हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन। क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड। अब ग्लूकोज का फार्मूला याद है ना, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होती है। करा ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड। ग्लूकोज क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 एंड वाटर अलोंग विद एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब इसमें क्या हो रहा है, लगातार O2 CO2 का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने देखने को मिलेगा। किसमें, ओके है ना। फिर आपके बाद आ रहा है क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मे टेक प्लेस बाय मैकेनिकल प्रोसेस बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। देखिए इसमें क्या ओनली मैकेनिकल प्रोसेस, लेकिन इसमें उसमें आपको ओनली को मैकेनिकल था, किसमें, ब्रीथिंग में। लेकिन इसमें आप देख पा रहे हैं मैकेनिकल प्रोसेस तो है, साथ सिंपल प्रोसेस है। कौन सा, डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का ऑक्सीजन का मिलना। अरे भाई आपने देखा ना, आपके अंदर मिलियंस ऑफ एल्यूलाई हैं, एल्यूलाई में क्या होते हैं, एल्यूलाई पैकेट की तरह है, पैकेट है, इसमें ऑक्सीजन आएगा तो एक डिफ्यूज करेगा, O2 इसमें जाएगा और यहाँ से क्या अंदर CO2 घुसेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफ्यूजन हो रहा है किसका, O2 और CO2 का हो रहा है एल्यूलाई में। आगे बढ़ेगा तो उसमें बताऊंगा मैं आपको। फिर देखिए एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि यहाँ आपको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ एटीपी मतलब क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपको देखे ये होगा, ठीक है। मतलब एटीपी आपको यहाँ पर रिलीज होगा बेसिकली, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लास्ट देखिए पॉइंट, लास्ट में क्या लिखा गया, एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। मतलब क्या कि रेस्पिरेशन में आपको एंजाइम आपको इन्वॉल्व होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा कि ब्रीथिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, मैं इसको सिमुलेट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो।
अब देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं गैसेस से। आपने देखा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग तरीका का क्या होता है उसमें रेस्पिरेशन करने की प्रोसेस है, ऑर्गन है। आपने देखा कि देखिए फ्रॉग्स है, फ्रॉग क्या है, एम्फीबियंस है, वाटर में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है, इसलिए नेचर ने इसको दोनों दिया है, मॉइस्ट स्किन और गिल स्किन क्या है। चलिए क्लियर। फिर मैंने आपको बताया कि देखिए अर्थ जो होता है ना उसके अंदर कोई हम अपन जैसा नहीं होता है, उसके अंदर एक बॉडी पे उभार होता है, उस उभार को बोलते हैं क्यूटिकल बोलते हैं। देखिए दिखा दिया मैंने। फिर मैंने आपको बताया कि देखिए इंसेक्ट में देखो ट्रैकिया दिखेगा, दिखा दिया। फिश है, फिश में फिश एक्वाटिक रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो उनके पास लंग्स वगैरह नहीं होते हैं, ट्रैकिया नहीं होता है, ना ही बॉडी सरफेस से लेता है, तो क्या चीज से लेता है जी, तो उसके पास सिस्टम क्या है, कौन सा सिस्टम है, उसके पास आपका गिल्स सिस्टम है। फिश क्या करती है, गिल्स के थ्रू O2 को ले लेती है वहां पे। नेक्स्ट है आइस। ह्यूमन, अपन ह्यूमन में यार अपन लोग वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, हाई लेवल का है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हम लोग हैं, तो हम लोगों में ट्रैकिया है, लंग्स है। हम आपको मैंने बताया था, आपको जब मैं इसमें पढ़ा रहा था तो इसोफेगस वगैरह बताया था। हालांकि फिर से वो रिस्पायरेशन में ह्यूमन पढ़ना है हम लोग। फिर मैंने बताया कि देखो कि अमीबा वगैरह जो होंगे उसको उनके पास बॉडी सरफेस के थ्रू करेंगे रिस्पायरेशन। फिर आप आगे देखिए ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में क्या अंतर होता है। फिर टू द पॉइंट बात किया मैं, देखो ना ब्रीथिंग जो होता है ना एक क्रिटिकल प्रोसेस है, इसमें एयर को हम लोग लेते हैं और एयर को ही छोड़ते हैं। ये बात अलग है कि O2 को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि देखो जी इसमें इस सेल ऑफ गैसेट टेस्ट में बायो मैकेनिकल प्रोसेस होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई एनर्जी, कोई एटीपी, किसी प्रकार कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए ओनली क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस। कौन, ब्रीथिंग। फिर मैंने आपको बताया कि देखो नो एनर्जी रिलीज इन दिस फॉर्म प्रोसेस, मतलब क्या, किसी भी तरह का इसमें एनर्जी नहीं, व्हाई एनर्जी आर नॉट रिलीज इन द ब्रीथिंग, because they have been no any type of chemical process, no any type of oxidation reduction, so respiration should be no any type of energy, sorry breathing, so breathing not so any type of release energy, okay। फिर मैंने आपको बताया कि देखो एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, मतलब क्या, इसमें आपको एंजाइम ब्रीथिंग में आपको इन्वॉल्व नहीं होता है। फिर मैंने आपको रिस्पायरेशन बताया, रिस्पायरेशन में कुछ नहीं था ही, बस एक बायोकेमिकल प्रोसेस था, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होता है, इसमें वाटर और CO2 साथ में होता है जिससे गैसेस का एक्सचेंज होता है। फिर मैंने बताया कि देखो जी इसमें मैकेनिकल प्रोसेस तो है ही है, लेकिन साथ में सिंपल प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का मॉलिक्यूल का सब्सटेंस का आना। फिर बता दिया कि उसमें एनर्जी तो रिलीज होगा, लेकिन किसके फॉर्म में होगा जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होगा, एटीपी के रूप में होगा। फिर मैंने बताया इसमें एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, इसमें एंजाइम क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ आपने देखा कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये रहा हमारा कुछ पॉइंट जो कि आपको करना है। तो आपने देखा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होता है, कौन सा एनिमल्स में किस तरह का ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, है ना, कैसे कैसे क्या होता है हमारा। दिस इज वन द वंडरफुल वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू, है कि नहीं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है, होना भी नहीं चाहिए यहाँ पे, है कि नहीं। मतलब सर बढ़िया से नहीं है उसका तो लिखा हुआ यहाँ आई थिंक कुछ तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा ये चलो ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा था, मैं देखो लिखा करता हूँ क्या, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म एटीपी, कुछ लिखा नहीं था यहाँ पे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिखा था। देखो एटीपी क्या है ना, यूनिट है, समझिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में ये क्या है, यूनिट है, किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट। क्या है, एनर्जी की यूनिट है, ये एनर्जी की यूनिट, किसकी एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी। तो एनर्जी की यूनिट है आपका क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ओके। तो आपने देखा। अब देखिए यहाँ करने के बाद थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कैसे कैसे यहाँ पे काम होता है, दो मिनट में बता देता हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा इसने जाना। देखिए क्या होता है ना, जैसे कि एक आपका गिल्स में मैं बात करता हूँ। देखिए इससे मैं एक नॉर्मल गिल्स लेता हूँ, बनाया है गिल्स में क्या देते हैं आप, इसमें लागेगा खाचा खाचा जैसा तो दिखेगा, ऐसे ऐसे गिल्स में
मछली में आपको इस तरह दिखेगा, इसमें खाचा खाचा दिखेगा आपको। पता है जो लोग फिश का बिजनेस करते हैं, जिनको फिश पहचानने आता है, उन लोग गिल्स को देखकर पकड़ लेते हैं कि ये मछलियां ताजी है या फिर 2-4 दिनों की बात है। वो गिल्स को ऐसे करके फिश को उठाएं अपने हाथों में और उनको जो वहाँ पे गलफड़ा करते हैं गिल्स, उनको ऐसे करें और वो उसे धर लेंगे, वो कलर्स कर लेते हैं कि ज्यादा पिंक है, ज्यादा रेड है, ज्यादा ब्लैकिश टाइप का लग रहा है, तो उससे उनको पता चल जाता है ना कि ये फिश ताजी है या फिर 2-4 दिन पुरानी फिश है। तो देखिए होता क्या है, जैसे कि गिल्स है, तो गिल्स में देखिएगा क्या होता है ना, ऐसे बहुत सारा लाइन खाना खाना बना रहा है, बहुत सारा ऐसा ऐसा दोनों तरफ राइट में भी और लेफ्ट में भी। अब ये करता क्या है, ये इतना अच्छा मैकेनिज्म इसका है कि चूंकि पूरा क्या है, ये वाटर में डूबी हुई मछली है, ये कहाँ है, वाटर के अंदर डूबी हुई है, H2O के अंदर डूबी हुई है। तो H2O के अंदर डूबी हुई है तो क्या होगा, अंदर क्या है, O2 को ले लेंगी और CO2 को बाहर छोड़ देंगे। तो ये आपको इस तरह पर मछलियों में फिश में आपको देखने को मिल जाता है। मतलब क्या, O2 को लिए और CO2 को छुए और गिल्स बड़ा फिल्ट्रेशन करने का काम करता है, किसमें, मछलियों वगैरह में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है इसका इस तरह का। तो लेक्चर को लंबा नहीं करते हैं, उतने ही रखते हैं, 16-18 मिनट का रखते हैं लेक्चर को, है ना। लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंटेंट को, क्वालिटी को अच्छे से नोट्स बनाएं और रिविजन करना ना भूलें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिविजन करेंगे तभी तो आप सीख पाएंगे, आप रिविजन नहीं कर पाएंगे तो कैसे सीख पाएंगे, इसका मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो लेक्चर को इतने छोड़ते हैं। थैंक यू सो मच।